ऐसा कुछ हमारे देश में चल रहा है और इसीलिए ये फिल्म बनाने का मैंने निर्णय उसी दिन ले लिया था। क्या हो रहा है कि ये 32,000 के आंकड़े के आसपास हम इस पूरे मामले की जो गहराई है उसमें उसको छोटा कर रहे हैं। And I met the victim। बहुत ही डरावनी कहानी है। आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। द कैरल स्टोरी को लेकर छिड़े विवाद के बाद मेकर्स ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। जहां पहले इंट्रो में 32,000 महिलाओं के लापता होने का दावा किया गया था, अब वहीं इस फिगर को बदलकर 32,000 से 3 कर दिया गया है। मेकर्स का अपने इंट्रो में इतना बड़ा बदलाव करना बहुत कुछ कह गया। इस फिगर को बदलने के बाद सोशल मीडिया पर एक नया विवाद छिड़ गया है। लोगों की माने तो फिगर में इतना बड़ा बदलाव करना इस कहानी और मेकर पर कई सारे सवाल खड़े करता है। इसी बीच फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची भी चल गई। फिल्म में कई कंट्रोवर्शियल सीन्स हटा दिए गए। द कैरल स्टोरी से पूर्व मुख्यमंत्री का वो बयान हटा दिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 दशकों में केरल मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन जाएगा। इसी के साथ एक और सीन जिसमें हिंदू भगवान को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म के डायलॉग भारतीय कम्युनिस्ट सबसे बड़े पाखंडी हैं, इसमें से भारतीय शब्द को भी हटा दिया गया है। इसी के साथ फिल्म में कई छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था, जिसके बाद ये फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। LDF और UDF जैसी कई राजनीतिक पार्टियां फिल्म का विरोध कर रही हैं। फिल्म 5 मई को रिलीज होने वाली है और ऐसे में फिल्म की रिलीजिंग रोकने के लिए याचिका भी दायर की गई। इसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में कहा गया कि फिल्म पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है। ये फिल्म भारत के समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत पैदा कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिल्म मेकर्स को एक बड़ी राहत मिली और इस फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने के लिए SC की तरफ से इनकार कर दिया गया। इससे पहले केरल हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया। हम जमीयत उलमाए हिंद के जानिब से हमने एक रिट पिटीशन दायर की है जो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में है। हमारा कहना था कि द मूवी द केरला स्टोरी demeans the entire Muslim community and it is wrongly portrayed that it is based on true facts and in fact ये falsely ये कह रहे हैं कि 32,000 लड़कियां जो हैं उनको इस्लाम में लाया गया और उनको जो है टेररिज्म के लिए भेजा गया अफगानिस्तान और अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज में, जो बिल्कुल फॉल्सहुड है। और हम लोगों ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है, हमारे सेकुलर एथॉस के खिलाफ है और ये मूवी को रिलीज नहीं होना चाहिए था। होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और फिल्म सर्टिफिकेशन को हमने पार्टी बनाया था और उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी। एक मैटर ऑलरेडी मेंशन हुआ था कल, वेयर द कोर्ट हैड सेड डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ एंड जस्टिस नागरत्ना हैड सेड कि यू शुड फाइल ए सब्सटेंटिव पिटिशन आइदर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और बिफोर द हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि आप उसको फाइल करिए सब्सटेंटिव पिटिशन, जो आज फाइल हुई। मैटर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच के सामने लगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूं कि आप केरला हाई कोर्ट जाइए और वहां पर इस बात को कहिए और वो रिलीज, क्योंकि रिलीज 5 तारीख को है, तो होपफुली केरला हाई कोर्ट आफ्टर दिस लिबर्टी हम लोग मूव करेंगे एंड केरला हाई कोर्ट विल टेक अप दिस मैटर। इस फिल्म को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने नजर आए। जहां एक और कांग्रेस की तरफ से फिल्म का सख्त विरोध किया गया, वहीं बीजेपी की ओर से ये मांग की गई कि फिल्म में दिखाए गए तथ्यों को सामने लाने के लिए जांच की जाए। यही नहीं, कुछ संगठनों ने भी इस दावे को साबित करने के लिए नगद पुरस्कारों की घोषणा की। मुस्लिम यूथ लीग की केरल राज्य समिति ने फिल्म में लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। हालांकि फिल्म की स्क्रीनिंग टली नहीं है, ऐसे में मेकर्स के लिए ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि इंट्रो में इतना बड़ा बदलाव करने के बाद क्या जनता मेकर्स पर विश्वास कर पाएगी? क्या जनता फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स की ओर जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा।